Hello students and my dear friends, welcome to my channel Excel English Zone। Excel English Zone में तमाम व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे रेनबो 2 जो कि इंटरमीडिएट क्लास की टेक्स्ट बुक है, उसके प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर, बिल्कुल कहानी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। जी हाँ, अ पिंच ऑफ स्नफ यानी कि हिंदी में एक चुटकी सूंघनी। उसी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस चैनल पर बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही खूबसूरत बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसमें शामिल है, क्योंकि काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। इसलिए अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए विजिट किए हों तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि करंट जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंचे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय डैश। अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय डैश यानी कि अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन ए जॉन डन, ऑप्शन बी सिग्गानोया, ऑप्शन सी मनोहर मालगांवकर, ऑप्शन डी एच.ई. बेट्स। तो इसका सही जवाब बिल्कुल आपको, क्योंकि आपको कंटेंट्स पता होगा, कंटेंट्स का वीडियोस भी हमने अपलोड किया था। बिल्कुल आज आप हमारे इंटरमीडिएट के प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं, सारे वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसलिए अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, यानी कि अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मनोहर मालगांवकर। क्वेश्चन नंबर 2, अ बेंड इन द गंगेज। माय डियर स्टूडेंट्स, अ बेंड इन द गंगेज हैज़ बीन रिटन बाय डैश, यानी कि ए बेंड इन द गंगेज एक बहुत ही खूबसूरत रचना है। और किसकी है? जॉन डन की, सिग्गानोया की, मनोहर मालगांवकर की, एच.ई. बेट्स की। तो इट्स राइट आंसर इज मनोहर मालगांवकर। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी मनोहर मालगांवकर इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली डैश, यानी कि नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल आपको पिक करना है, चूज करना है। पहला ऑप्शन टू विजिट द रेड फोर्ट, यानी कि रेड फोर्ट देखने के लिए। रेड फोर्ट का मतलब होता है लाल किला। दूसरा ऑप्शन टू सी सम मिनिस्टर्स, यानी कि कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। ऑप्शन सी टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस, यानी कि एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ऑप्शन डी टू स्पेंड समर, यानी कि गर्मी बिताने के लिए। तो बिल्कुल इसका सही आंसर, क्योंकि अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू सी सम मिनिस्टर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नानू काका क्यों आ रहे थे? कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नानू काका वाज ऑथर्स डैश, यानी कि नानू काका ऑथर के क्या थे, लेखक के क्या थे। यानी कि आपको बताना है कि रिश्ते में क्या लगते थे। तो नानू काका जो लेखक थे मनोहर मालगांवकर, उसके मैटरनल अंकल लगते थे। जी हाँ, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मैटरनल अंकल इज़ द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द ऑथर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट डैश, यानी कि ऑथर लेखक जो थे मनोहर मालगांवकर, उनके मन में एक जटिलता चल रहा था। वो किसके बारे में चल रहा था? ऑप्शन ए रिलेटिव्स के बारे में, ऑप्शन बी गेस्ट के बारे में, ऑप्शन सी ऑफिस के बारे में, ऑप्शन डी मिनिस्टर के बारे में। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मिनिस्टर्स के बारे में, क्योंकि उनके जो मामा थे नानू काका, वो मिनिस्टर्स से मिलने के लिए आ रहे थे, मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे। जबकि मनोहर मालगांवकर को पता था कि मिनिस्टर्स किस छवि के होते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। और कभी भी अगर आपको बुलाएंगे कि आज मैं मिलूँगा, तो आज वो आपसे नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ऐसे होता है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, नानू काका वाज ट्रैवलिंग इन डैश, लेकिन नानू काका ट्रैवलिंग कर रहे थे। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा होता है, यात्रा कर रहे थे। किस में यात्रा कर रहे थे?
तो सेकंड क्लास में, यानी कि आपको पता है कि ट्रेन में 3 क्लासेस होती है, एक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में एसी होता है, सेकंड क्लास में स्लीपर होता है, एंड द थर्ड क्लास जो कि जनरल कंपार्टमेंट होता है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर्स डैश, यानी कि प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने लेखक को क्या हैंड ओवर किया, यानी कि क्या सौंपा। हैंड ओवर मतलब सौंप देना। ऑप्शन ए अ बैग यानी एक थैला, ऑप्शन बी अ बॉक्स यानी कि एक बक्सा, ऑप्शन सी अ ब्रीफ केस यानी कि एक अटैची, ऑप्शन डी अ बास्केट यानी एक टोकरी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कि नानू काका ने लेखक को एक टोकरी सौंपा, यानी कि प्लेटफॉर्म पर आते आते जैसे ही नानू काका से मुलाकात हुई मनोहर मालगावंकर जो कि लेखक हैं उनकी, तो मनोहर मालगावंकर को नानू काका ने एक बास्केट सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 8, द बास्केट कंटेंट डैश, यानी कि बास्केट में क्या था, बास्केट में क्या रखा हुआ था। ऑप्शन ए फ्रूट्स यानी फल, ऑप्शन बी कैट्स यानी बिल्ली, ऑप्शन सी स्वीट्स यानी कि मिठाई, ऑप्शन डी वेजिटेबल यानी कि सब्जी। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अ कैट, यानी कि उस टोकरी में क्या था, एक बिल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, यानी कि नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन वो दूसरे क्लास में, सेकेंड क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, ऐसा क्यों। ऑप्शन ए ही वाज क्लेवर, क्योंकि वो चालाक थे, ऑप्शन बी देयर वाज नो थर्ड क्लास, यानी कि कोई थर्ड क्लास उस ट्रेन में नहीं था, ऑप्शन सी ही लॉस्ट हिज टिकट, उन्होंने अपना टिकट खो दिया था, ऑप्शन डी देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। तो इसका सही आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड क्लास में कोई जगह ही खाली नहीं था, जगह खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का शरण लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द ऑथर वाज मियरली डैश, यानी कि ऑथर मात्र एक क्या थे। तो इसका सही जवाब आपको सोचना है। ऑप्शन ए एन अंडर सेक्रेटरी, ऑप्शन बी अ पियोन, ऑप्शन सी अ क्लर्क, ऑप्शन डी अ लीडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो क्या थे, अंडर सेक्रेटरी थे, एक सचिव थे। तो ऑप्शन नंबर ए एन अंडर सेक्रेटरी। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन डैश, यानी कि नानू काका को स्थापित किया गया, बैठाया गया। जब नानू काका आए, जब ट्रेन से आए तो उनको कहाँ स्थान दिया गया। तो आपके सामने आपका ऑप्शन शुरू होता है, ऑप्शन ए द गेस्ट रूम यानी कि अतिथि घर में, ऑप्शन बी द ड्राइंग रूम यानी कि बैठाका में, ऑप्शन सी ऑथर्स बेडरूम यानी कि लेखक के घर में, ऑप्शन डी द बरामदा यानी कि बरामदा में। तो इसका सही जवाब होगा लेखक के बेडरूम में, यानी कि लेखक के बेडरूम में। इस वजह से ही लेखक बहुत चिंतित रहते थे कि नानू काका आएंगे तो उनको तो मंत्री से मिलना था, क्योंकि मंत्री लोग तो पता है कि 1-2 दिन में जल्दी मिलते नहीं, इसलिए उनको लग रहा था कि वो काफ़ी दिन रहेंगे और मेरा बेड सीट रिजर्व हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ऑथर्स बेडरूम। तो नानू काका को कहाँ रखा गया था, लेखक के बेडरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मालगावंकर हैड टेकन लीव फॉर डैश, यानी कि मालगावंकर, जो मनोहर मालगावंकर अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हैं, उन्होंने कितने दिन के लिए छुट्टी लिया, कितने दिन के लिए छुट्टी लिया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको सोचना है। ऑप्शन ए 5 डेज, ऑप्शन बी 3 डेज, ऑप्शन सी 2 डेज, ऑप्शन डी 6 डेज। तो इट्स राइट आंसर इज 2 डेज, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2 डेज, यानी कि 2 दिन के लिए मनोहर मालगावंकर ने छुट्टी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी कि किसी भी जो स्थिति बनती थी, इमरजेंसी की, आपात की स्थिति बनती थी, उसमें भाषा का प्रयोग जो नानू काका करते थे वो क्या था। ऑप्शन ए इंग्लिश, इंग्लिश का, या ऑप्शन बी हिंदी का, ऑप्शन सी हिज मदर टंग, या ऑप्शन डी संस्कृत का। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हिज मदर टंग। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि वो अपने मातृभाषा का प्रयोग इमरजेंसी में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नानू काका थॉट, यानी कि नानू काका ने सोचा दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन डैश, लेकिन नानू काका जब मिलने गए थे तो उनको लगा कि जो सेक्रेटरी है मिनिस्टर का, वो उनके साथ बहुत ही
कोल्डली बिहेव कर रहा है, यानी कि उतना स्वागत इनका नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डैश में नहीं गए हैं, यानी कि किस चीज़ में नहीं गए हैं। तो ऑप्शन ए एन ओल्ड कार में, यानी कि वो ओल्ड कार में नहीं गए हैं। ऑप्शन बी अ बिगर कार, यानी कि एक बड़े कार में नहीं गए हैं। ऑप्शन सी अ स्मॉल कार, एक छोटे कार में नहीं गए हैं। ऑप्शन डी अ न्यू कार, एक न्यू कार में नहीं गए हैं। तो बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर आपको सोचना है। तो इट्स राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी अ बिगर कार, यानी कि उनको लगा कि एक बड़े कार में हम नहीं आए हैं, इसलिए हमारे साथ ये बहुत ही छोटा व्यवहार कर रहा है, यानी कि कोल्ड वेलकम मेरा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर डैश। देखिए नानू काका एक चेक निकालते हैं, वहीं पर मिनिस्टर्स के कमरे के पास जाकर वो चेक कितना का निकालते हैं, कितना भरते हैं, उस पर लिखते हैं। ऑप्शन ए 5000 रुपी, ऑप्शन बी 2000 रुपी, ऑप्शन सी 1000 रुपी, ऑप्शन डी 500 रुपीज़। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन आपको पिक करना है और देखना है, दिमाग में सोचना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इट्स राइट आंसर इज़ 1000 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपये का चेक काटते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही उपयोगी। ऑप्शन नंबर सी 1000 रुपीज़, तो 1000 का चेक काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कि नरेटर का मतलब होता है जो वर्णन करता है, यानी कि जो टिप्पणी करता है, जो वर्णन करता है। तो इसमें लेखक, यानी कि नरेटर का मतलब लेखक, तो लेखक के फैमिली से मिलने कौन आ रहा था। तो इट्स राइट आंसर इज़ नानू काका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, नानू काका। ऑप्शन बी में मिनिस्टर्स है, तो मिनिस्टर्स से तो खुद नानू काका मिलने जा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए नानू काका इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन, द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा, यानी किसी भी चीज़ का जांच पड़ताल करना। जैसे कि आप बैंक में देखते होंगे, पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो क्या करता है, परिवीक्षा करता है। तो द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन। ऑप्शन ए रतिराम, ऑप्शन बी मालगावंकर, ऑप्शन सी नानू काका, ऑप्शन डी सोहन लाल। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो इट्स राइट आंसर इज़ मालगावंकर, यानी कि मालगावंकर जो थे नरेटर थे, और वहीं जो है पूरी परिवीक्षा में रहते हैं, जांच में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश, यानी कि नानू काका को ठहरना था कितने दिनों के लिए। तो ऑप्शन ए 1 and 2 days, 1 और 2 दिन के लिए। ऑप्शन बी 2 और 3 दिन के लिए। ऑप्शन सी 5 and 10 ईयर्स, यानी कि 5 और 10 साल के लिए। ऑप्शन डी 2 and 3 days, यानी कि 2 और 3 दिनों के लिए। तो इसका आंसर बिल्कुल आपको दिमाग में सोचना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो इट्स राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 days, यानी कि नानू काका को 2 या 3 दिन के लिए, 2 और 3 दिन के लिए ठहरना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, यानी कि किसने नानू काका से मिलने के लिए अंडर सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान देंगे। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, यानी कि नानू काका के मिलन के बारे में किसने इन्फॉर्म किया। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए द राइटर, ऑप्शन बी द राइटर्स मदर, ऑप्शन सी सोहन लाल, ऑप्शन डी रतिराम। तो इट्स राइट आंसर इज़ द राइटर, यानी कि राइटर खुद गए हुए थे, एक समझिए तो प्रतिनिधि बन के। और राइटर जो है, यानी कि मनोहर मालगावंकर भगीना लगते हैं, रिश्ते में क्या लगते हैं, नानू काका के भगीना लगते हैं मनोहर मालगावंकर, और मनोहर मालगावंकर के नानू काका मामा लगते हैं, यानी कि मैटरनल अंकल लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक बरामदा बिकॉज द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चारपाई फॉर हिमसेल्फ, यानी कि नानू काका के लिए एक चारपाई लगा दिया अंडर सेक्रेटरी ने बरामदा से बाहर, क्योंकि, और क्यों लगाया इसको बिल्कुल आपको सोचना है। ऑप्शन ए नानू काका हैड इंस्टॉल्ड इन हिज बेडरूम, यानी कि अंडर सेक्रेटरी की यहाँ पे बात हो रही है। तो अंडर सेक्रेटरी किसको कहा जा रहा है यहाँ, मनोहर मालगावंकर को। तो चूंकि आपको सोचना है कि मनोहर मालगावंकर का जो बेडरूम था उसमें तो नानू काका रहने लगे थे, इसलिए चारपाई जो बाहर रखा गया था वो किसके लिए रखा गया था, वो खुद लेखक के लिए रखा गया था। क्यों, क्योंकि नानू काका हैड इंस्टॉल्ड इन हिज बेडरूम, क्योंकि नानू काका उनके रूम में इंस्टॉल हो गए थे, स्थापित हो गए थे, इसलिए मनोहर मालगावंकर
को चारपाई लगाकर बरामदा में सोना पड़ा था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हिज डैश। लेकिन नानू काका के रिलेशन में क्या लगते थे, कौन? तो नरेटर यानी कि लेखक। नानू काका के रिश्ते में लेखक जो थे मनोहर मालगावंकर, वो क्या लगते थे? तो आपको बिल्कुल यहाँ पर देखना है, क्योंकि नानू काका तो मामा थे, मनोहर मालगावंकर के मामा कौन थे? नानू काका। इसलिए नानू काका के भगिना लगेंगे लेखक, इसलिए नेफ्यू। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रदर यानी भाई, ऑप्शन बी नेफ्यू यानी कि भगिना। तो इसलिए क्या लगेंगे? भगिना लगेंगे। तो नानू काका के रिश्ते में लेखक क्या लगते हैं? भगिना। क्वेश्चन नंबर 22, मालगावंकर बिलोंग्स टू, यानी कि मालगावंकर कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, उनका घर कहाँ था? तो ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इट्स राइट आंसर इज इंडिया, यानी कि मनोहर मालगावंकर कहाँ से बिलोंग्स करते थे? इंडिया से। तो ये रहा 22 टॉप बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, जो कि रेनबो 2 के चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नॉफ से लिया गया है, और बहुत ही खूबसूरत बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ताकि इससे भी बेहतर तरीके की वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।